राम राम सा। मैं हूं मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं मोनू के विचार। केजरीवाल की राजनीति का पहला अध्याय झूठे आरोपों से शुरू होकर अंतिम अध्याय तक आपको झूठे आरोप ही नजर आएंगे। केजरीवाल ने अपने इस झूठ बोलने की आदत के कारण कई बार कोर्ट में तो कई बार नेताओं के सामने जाकर माफी मांगी। हाल ही में ताजा मामला सामने आया पानी के बिलों को लेकर। जब जनता के लाखों रुपए के पानी के बिल आए तो केजरीवाल ने फिर एक बार अपनी आदत के अनुसार एलजी दिल्ली और केंद्र सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। इसका जवाब देते हुए एलजी दिल्ली ने केजरीवाल को एक पत्र लिखा। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पूर्व आपको याद दिला दूं, केजरीवाल जब भी दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां कहते हैं कि दिल्ली में हम पानी बिजली फ्री दे रहे हैं। अगर दिल्ली में पानी बिजली फ्री है तो फिर ये लाखों के बिल कहां से आए? यानी कि एक झूठ तो यही है कि दिल्ली में पानी फ्री नहीं है। अब जरा एक बार केजरीवाल को सुनते हैं। कोरोना काल में कोरोना की वजह से कई महीने मीटर रीडिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के ही अपनी फर्जी मीटर रीडिंग भर दी। उसकी वजह से गलत बिल आने लगे। जनता ने भरे नहीं, उस पर इंटरेस्ट लगता गया, उस पर एलपीसी पेनल्टी लगती गई और बिल लाखों में पहुंच गए। इसकी वजह से पूरी दिल्ली के अंदर हमने एक असेसमेंट किया है, लगभग 11 लाख परिवारों के बिल गलत आ रहे हैं दिल्ली के अंदर। 11 लाख परिवारों के बिल ठीक नहीं किए जा सकते। ठीक करने लग गए 80 साल लगेंगे। तो हम एक स्कीम लेके आए हैं कि ये जो पुराने बिल जिनके गलत आ रहे हैं, इनके बिल ठीक किए जाएं ऑटोमेटिक कंप्यूटर में डाल के। जिन लोगों की पुरानी 5 साल में 2 ओके रीडिंग है, उसका एवरेज निकाल लेते हैं। जो ओके है, जो कस्टमर ने कहा हाँ ओके, हमने भी कहा ओके है, उसकी ओके रीडिंग की एवरेज निकाल लेते हैं और सारे महीनों की उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। हमारा अपना, और जिस की 20,000 से कम आएगी उसके जीरो कर देंगे। हमारा अपना अनुमान है 90-95% जिन लोगों के गलत बिल है उनका जीरो बिल हो जाएगा, जो आज धक्के खा रहे हैं बेचारे। आज लोग जल बोर्ड के चक्कर काट रहे हैं। जल बोर्ड में रिश्वत दे दो तो बिल ठीक हो जाता है, नहीं दो तो नहीं होता। तो मेरा सबसे एक तो ये निवेदन है कि आपको जिन जिन लोगों को लगता है बिल गलत आ रहे हैं, बिल भरने की जरूरत नहीं है, फाड़ के फेंक दो, मैं ठीक करा दूंगा। दूसरी चीज़, हम एक स्कीम लाए हैं। उस स्कीम के तहत ये जैसे मैंने बताया ओके रीडिंग वालों का के हिसाब से निकालेंगे तो 95% दिल्ली के जीरो हो जाएंगे बिल। लेकिन बीजेपी वालों ने, एलजी बीजेपी के हैं, बीजेपी वालों ने एलजी को कह के ये स्कीम रुकवा दी दिल्ली के अंदर। अफसरों से कह के ये स्कीम रुकवा दी। ये बहुत गलत बात है। जनता के हित की स्कीम है, जनता पब्लिक वेलफेयर की स्कीम है। बीजेपी को ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी की दुश्मनी आम आदमी पार्टी से है, केजरीवाल से है। जनता से क्यों दुश्मनी निकाल रहे हैं? तो बीजेपी ने एलजी को कह के निकलवा दी। आज मैं आप सब लोगों के बीच में आपका साथ मांगने के लिए आया हूँ। तो सुना आपने, दिल्ली जल बोर्ड पूरी तरह से केजरीवाल के अधीन आता है। एक सीएम जो खुद को कट्टर ईमानदार कहता है, वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसके अधीन आने वाले एक विभाग में रिश्वत का खेल चल रहा है। खुद केजरीवाल कह रहा है कि जिन्होंने अधिकारियों को रिश्वत दी उनके बिल ठीक हो गए। इसका दूसरा पक्ष देखें तो हो सकता है केजरीवाल जनता को पानी के बिल सही कराने का दूसरा रास्ता बता रहे हैं। ये बिलों का चक्कर जब केजरीवाल खुद कोरोना के समय का बता रहे हैं, जब केजरीवाल को पता है कि मीटर रीडिंग में गलती हुई है, तो फिर इसमें 3 साल का समय कैसे लग गया? कोरोना तो 2020 और 21 के मध्य आया था। अब तो 2024 चल रहा है जनाब। दिल्ली के 27 लाख उपभोक्ताओं में से करीब 17 लाख ने ईमानदारी से पानी के बिल भर दिए। तो क्या उनके बिल सही आए थे? इन 10-11 लाख उपभोक्ताओं के बिलों में ही गड़बड़ी की गई, या फिर ये कहें कि जानबूझकर ये गड़बड़ी की गई? कुछ भी हो, लेकिन जब जनता में इसे लेकर असंतोष हुआ, जनता में शोर मचा, लोग केजरीवाल से सवाल पूछने लगे, तो केजरीवाल सामने आए और उन्होंने इसका ठीकरा मीटर रीडिंग लेने वालों पर और एलजी दिल्ली पर फोड़ दिया। अपने ऊपर आरोप लगे तो दिल्ली एलजी विनीत सक्सेना ने केजरीवाल को एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा कि दिल्ली जल बोर्ड
पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है। आप स्वयं निर्णय ले, दूसरों पर आरोप न लगाएं। इसके साथ ही एलजी दिल्ली ने केजरीवाल को एक सलाह देकर फंसा दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के 27 लाख उपभोक्ताओं में से जिन 17 लाख उपभोक्ताओं ने ईमानदारी से इतने वर्षों तक दिल्ली जल बोर्ड को 13,186 करोड़ का भुगतान किया है, वो उन्हें भी ब्याज सहित लौटाना चाहिए। एलजी दिल्ली ने लिखा कि जिस योजना का सीएम ने जिक्र किया है, ऐसी किसी भी योजना का कोई आधिकारिक या गैर आधिकारिक लिखित दस्तावेज या फाइल मेरे संज्ञान में नहीं लाया गया है। जब इस योजना से जुड़ा हुआ कोई भी दस्तावेज मेरे संज्ञान में लाया ही नहीं गया, तो फिर इसे रोकने का मेरे ऊपर आरोप लगाना एक तरह से सफेद झूठ है। कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हुए एलजी दिल्ली ने कहा कि 2013 से आप सभी राज्यपालों, भारत सरकार, राजनीतिक दलों और सरकारी कर्मचारियों पर झूठे आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी सरकार की अक्षमताओं और विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर आप इसके आरोप हमारे ऊपर और भारत सरकार पर लगा रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि अभी तक दिल्ली सरकार ने इस योजना पर कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया है। एलजी दिल्ली ने मंत्रियों द्वारा दिए गए बयानों को भी सीधे रिकॉर्ड पर रखा है। उन्होंने बताया कि वास्तव में इस योजना को लेकर निर्णय 13 जनवरी 2023 को लिया गया था, जिसे एक साल बाद 25 जनवरी 2024 को वित्त विभाग को टिप्पणियों के लिए भेजा गया। इसके बाद मंत्री ने 21 फरवरी 2024 को इस योजना के संबंध में अपने निर्देश देकर फाइल को मुख्य सचिव के पास भेजा गया। यानी कि यह कथित योजना तब तक प्रक्रिया के अधीन थी, लेकिन उससे पहले ही 19 फरवरी को दिल्ली की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि भाजपा का उपराज्यपाल पर सीधा नियंत्रण है। इस तरह से केजरीवाल जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। इस पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।